दर्शकों, रामायण हम लोगों ने टीवी पर देखी है। उसमें रावण जब गुस्सा या खुश होता था तब उसके 10 सर निकल आते थे। आप इस बात से आश्चर्यचकित होंगे कि जीव विज्ञान के मुताबिक ये कैसे संभव है, और फिर संभव भी है तो फिर कितनी मुश्किल होती होगी उस 10 सर के साथ जीना। दरवाजे में अटक भी तो जाता होगा। क्या आपने रामायण में 10 नंबर की संख्या को गौर किया है? सिर्फ रावण ही नहीं, दशरथ भी तो है रामायण में। और क्या आप जानते हैं कि रामायण हमारे शरीर में हर समय घटित होती रहती है। अब आप सोचेंगे कैसे, तो आइए बताते हैं हम आपको आज की वीडियो में। महाराज दशरथ, दशरथ का मतलब है जिसके पास 10 रथ हों। हमारे शरीर में 10 अंग हैं, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां यानी 5 इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं, जो कि 2 हाथ, 2 पैर, जनेंद्रिय, उत्सर्जन अंग और मुंह। दशानन रावण 10 अवगुण काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, स्वार्थ, अन्याय, अमानवीय व्यवहार और अहंकार। कौशल्या का अर्थ है कुशलता। सुमित्रा का अर्थ है जो सबके साथ मैत्रीय भाव रखे, और कैकई का अर्थ है जो बिना किसी स्वार्थ के सबको देती रहे। इस प्रकार एक बार दशरथ और उनकी 3 पत्नियां एक ऋषि के पास गए। जब ऋषि ने उनको प्रसाद दिया तब ईश्वर की कृपा से भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान राम स्वयं का प्रकाश है। लक्ष्मण भगवान राम के छोटे भाई हैं, जिनका मतलब है सजगता। शत्रुघ्न का अर्थ है जिसका कोई शत्रु ना हो या जिसका कोई विरोधी ना हो। भरत का अर्थ है योग्य। अयोध्या, जहाँ राम का जन्म हुआ, उसका अर्थ है वह स्थान जिसे नष्ट ना किया जा सके। तो इस कहानी का सार है, हमारा शरीर अयोध्या है। 5 इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां इसके राजा हैं। कौशल्या इस शरीर की रानी है। सभी इंद्रियां बाह्य मुखी हैं और बहुत कुशलता से इन्हें भीतर लाया जा सकता है। जब मन यानी सीता, अहंकार यानी रावण के द्वारा अपहरण हो जाती है, तो दिव्य प्रकाश और सजगता यानी लक्ष्मण के माध्यम से भगवान हनुमान यानी प्राण के प्रतीक के कंधों पर चढ़कर उसे घर वापस लाया जा सकता है। तो इस कारणवश हमारे शरीर में रामायण हर समय घटित होती रहती है। कि क्या आप बता सकते हैं कि रावण और मेघनाद के बीच क्या संबंध था? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए।